कांग्रेस से काम किया है, सारा कांग्रेसी भरे पड़े हैं, सलमान खुर्शीद है, नेता लोग। देखिए हम लोग देश में 4 भाई रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो एक मुसलमान को दिया पावर, ठीक है भाई, 9 लाख एकड़ जमीन दे दिया। और हिंदू कहाँ? भारत में, हिंदुस्तान में जहाँ खोदोगे वहाँ मंदिर निकलेगा, और भ्रष्टाचार को खोदोगे तो कांग्रेस निकलेगा। और मेरे भाई ने भी कहा कि अब्दुल कलाम को जो मानते हैं उनके लिए ईद है, और जो अफजल गुल को मानते हैं उनके लिए कुछ नहीं है देश में, वो सीधे यहीं अपने जाए पाकिस्तान। यादव से पूछो, उनका डीएनए चेक करो, वो किसी अहीर की औलाद नहीं होंगी, मुझे लगता है वो किसी जहीर की औलाद है। अरे तुमको गैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही। अंधा होकर के विपक्ष जो है ऐसा जो है राजनीतिकरण किया है कि एक भाई को दे दिया, पूरा पावर दे दिया है, 9 लाख एकड़ जमीन दे दिया है, और वो जहां मर्जी वहां पर उसको हाथ डाल दो, वो ले लो, अपना नाम में कब्जा कर लो, और उसको बेच दो, और वो बेच करके और राजनीति करो। ये राजनीति कर, एक कांग्रेस का कारनामा है, कांग्रेस से काम किया है, सारा कांग्रेसी भरे पड़े हैं, सलमान खुर्शीद है, नेता लोग। ये सब जो है ना जमीन बेच करके महंगा उन पर नजर रहती है कि महंगा जमीन पर तो कोई आम आदमी हाथ डाल नहीं सकता है, वह वोट डाल देगा। वह वोट को इतना पावर दे दिया है कि जो अपना तरीका से जो है उसको अपना बेचेगा, और उसको जो चुनाव के लिए उसको यूज करेगा। तो ये देखिए हम लोग देश में 4 भाई रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो एक मुसलमान को दिया पावर, ठीक है भाई, 9 लाख एकड़ जमीन दे दिया। और हिंदू कहाँ? अरे भैया, हिंदू कौन सा गलती कर दिया था तुम्हारे साथ? कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया जो उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, उसको नहीं दे रहे हो उसको पावर? अरे भाई, सनातन बोर्ड भी। सिंह साहब, भविष्य की रूपरेखा या भविष्य की सरकारों की योजना क्या होंगी? देखिए भविष्य में जो है ना, ये हर जगह आप 9 लाख एकड़ जमीन दे दिए फ्री में, अब जो है ये 18 लाख दे देंगे आने वाला समय में। तो ये हिंदू लोग जाएगा कहाँ? हिंदुओं का आखिरी देश है, ऐसे मुस्लिम देश तो 56 देश है ना, एक आखिरी देश है हिंदुओं का। और इसको भी जो है ना, एक जो है ना नानू जान पाकिस्तान बना दिया, और दादी अम्मा बांग्लादेश बना दिया, और भारत को धर्मशाला बना दिया। अरे तो भैया, ये हिंदू जाएगा कहाँ? हिंदुओं का नहीं, ये सारे के सारे वक्फ बोर्ड जो है ना पाकिस्तान के लोग चलाते हैं, इसको अपने हिसाब से इसको चलाते हैं, जमीन हड़पते हैं, और उसको जो है अपने पावर में अपना यूज करके कांग्रेस। देखिए कांग्रेस एक जो है ना, ये राजनीतिक संगठन नहीं है, कांग्रेस हिंदू विरोधी संगठन है। ये जगह का नाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का नाम हिंदुओं का स्थान है भैया। ये जो है ना, जहां खोदोगे ना वहां मंदिर निकलेगा। भारत में, हिंदुस्तान में जहां खोदोगे वहां मंदिर निकलेगा, और भ्रष्टाचार को खोदोगे तो कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदोगे तो मुगल निकलेगा। तो ये सारा का सारा कारनामा मुगलों का है। वो अपना हिसाब से जमीन लूटते हैं, और जो है उसको बेच करके और चुनाव प्रचार करते हैं। जी सिंह साहब, अब जो भविष्य की योजनाएं है, सरकार कह रही है कि संशोधन करेंगे, जबकि लोग ये चाह रहे हैं कि इसको खत्म करेंगे। तो इस बारे में आम जन सामान्य क्या सोचता है? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो वक्फ बोर्ड होना नहीं चाहिए था। अगर है वक्फ बोर्ड तो चलो कोई बात नहीं, सनातन बोर्ड दो। भारत में विरोध हो रहा है और होगा आने वाले समय में, क्योंकि एक भाई जो चिकन रोटी खाएगा और बाकी 3 भाई नमक रोटी खाएगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये आप ही बताइए, अच्छा लग रहा है क्या देशवासी? आप एक जो है ना, खाली मुस्लिम को आप पावर पूरा दे दिए, वक्फ बोर्ड दे दिए, 9 लाख एकड़ जमीन दे दिए, और हिंदू सिख और ये ईसाई ये सब कहाँ जाएंगे भाई? हम भी तो यही सी देश का पुत्र हैं भाई। तो हमें भी सनातन बोर्ड चाहिए, हमें भी सिख बोर्ड चाहिए भाई। हम मांग करते हैं सरकार से, हमें भी सनातन बोर्ड चाहिए। आप हमें क्यों छेड़ रहे हो? नहीं, कौन बोल रहे हैं बना ले? जो है कल इन्होंने पहला आंदोलन किया था ना यहाँ पे, तो देखिए जंतर मंतर में आज बहुत ही संख्या में लोग आए हैं, लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया, और जिस तरह लोगों की भावनाएं हैं, सरकार को भी चाहिए कि वो लोगों की भावना का सम्मान करे, और वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का प्रयास करे, और वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। और हम तो देखो, ये वक्फ बोर्ड ऐसा है कि कहीं हाथ रख दे तो कहता है ये मेरा घर है। मैं तो अपने भाई लोगों से भी कह देना चाहता हूँ, भाई अपने बच्चों को दूर रखना, कहीं तुम पे हाथ रख दे करने लगे मेरे ये बच्चे हैं। ये इन वक्फ बोर्ड को जब तक खत्म नहीं करोगे, देश में अमन चैन नहीं आ सकता है। हमें हिंदू भाइयों से मेरा अपील है, और खासकर माताओं मैंने भी ध्यान है, इन मुल्लाओं से दूर रहना। इन जे लोग कला बांध के तिलक लगा के शादी भी करते हैं, हमारी माँ बहनों को फंसाते हैं, उनसे भी अपील है कि आप लोग इन लोगों को जरा ध्यान से देखें। ये लोग कला पहनकर तिलक लगा के हमारी बहन बेटियों को फंसाते हैं, और उनसे शादी करते हैं, वो बाद में अत्याचार करते हैं। मैं उन सभी माताओं बहनों से फिर पुनः अपील करता हूँ, हिंदू भाइयों से। औरंगजेब की कब्र हटाने में तो इतना बवाल हो गया, उसकी तो हटनी औरंगजेब जितनी भी मस्जिद कबार सब हटा दूंगा हिंदुस्तान के अंदर, एक भी बच्चे चिंता न करो इस बात की। जय हिंदू, जय हिंद राष्ट्र।
विरोध किसके लिए कर रहे हो भाई? विरोध इसलिए तुम्हारी सरकार हमारी सरकार खतरे में। अरे ये लोग अगर सुनो, एक हिंदू रहे उनके साथ तो मार के फेंक देंगे। अगर 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रह सकता है? ये मेरा चैलेंज है। ये हिंदू है, ये वक्फ बोर्ड किसी कीमत पर खत्म होना चाहिए भाई। ये कह रहे हैं कि भाई तुम अपना कोई बना लो बोर्ड, जैसे बनाना हो, हमारे क्यों छेड़ रहे हो तुम? क्यों ना छेड़े। अगर एक बात बताओ, आपने जो है जब आप पावर में थे और आपने जो है यहाँ की जमीनें हड़पी हैं, कब्जाई हैं, जो वक्फ बोर्ड जिसको बनाया गया था मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था, मजलूमों के लिए हित के लिए बनाया गया था, शोषण वालों के हक के लिए बनाया गया था, अगर उस मुसलमान को भी वक्फ ने ठगा है तो ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जिस वक्फ बोर्ड के पास 1947 में जो है 30,000 एकड़ जमीन थी, आज मौजूदा हालत ये है कि सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन 9,74,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास है। ये कहां से आई? ये कहीं ना तो कहीं कब्जाई हुई जमीनें हैं, जिसको आज हम मांग करते हैं कि इसको खत्म करना चाहिए और उनसे वो जमीनें लेके वहां पे मंदिर और स्कूल और इस तमाम तरह की जो वही कह रहा हूँ कि वो जब वो आंदोलन करते हैं, जब अभी वो कर रहे थे वक्फ बोर्ड बिल के अगेंस्ट में खड़े थे ना वो, अभी उन्होंने तब तो ये वो बोला गया कि जी क्यों छेड़ रहे हो इन्हें। अब हिंदू जब कर रहा है तो कहा है भाई इन्हें भटका रहे हैं, ना नौकरी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना महंगाई की, इन्हें इन कामों में लगा रखे। क्या कहोगे ऐसे लोगों को? अरे ऐसे लोगों को तो ये करूंगा कि सेकुलर के नाम पे हमें पढ़ाया गया ना, सेकुलरिज्म के नाम पे हमें बेवकूफ बनाया गया। हमें बोला कि सेकुलरिज्म बनो। ईदी बांट रहे हैं। हाँ जी, ईदी बांट रहे हैं। हाँ, तो जो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। जो अब्दुल कलाम को अपना हीरो मानता होगा उसको हम बांट रहे हैं और वो ले, मगर जो हमें काफिर मानता होगा और काफिर के तहत ये कहता है कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर है, उसको मार दो, तो ऐसे के लिए हम भी विरोध करते हैं उस चीज का। क्या कहोगे भैया? अभी कब कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करा रखा है और इसी में उलझा रखा है सबको। अरे मेरे भाई ने भी कहा कि अब्दुल कलाम को जो मानते हैं उनके लिए ईद है, और जो अफजल गुल को मानते हैं उनके लिए कुछ नहीं है देश में, वो सीधे यहीं अपने जाए पाकिस्तान। तो तुम्हारे उसको तो बदबू आ रही है, ये अखिलेश यादव को तो गोबर कटमुल्ला राणा सांगा से बैर, अब तुम आई नैया खैर, तुमको गैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही, औरंगजेब की तुमको रह रह कर याद सता रही। अरे अखिलेश तू पता ही है किसके में टोपी लाई जाता? एक और है चंद्रशेखर रामण, दोनों चाटने गया उससे पूछो, दोनों चाटता से पूछो। ये दोनों चाट रहा, हमारे कुंभ के लिए बोलता था कि पापी लोग गए, ये दोनों चाटने के कुत्ता गया, कुत्ता ये सुनो चंद्रशेखर रामण, अखिलेश यादव, आप अखिलेश यादव से पूछो, उनका डीएनए चेक करो, वो किसी अहीर की औलाद नहीं होंगी, मुझे लगता है वो किसी जहीर की औलाद है, वो किसी जहीर की औलाद है सर, वो बिल्कुल कह सकता हूँ सर, बिल्कुल कह सकता हूँ। ये अभिव्यक्ति की आजादी, जब मोदी जी को आप गाली दे सकते हो तो आप तो कोई पद पे नहीं हो, हम आपको क्यों नहीं बोल सकते? आपको गौशाला में से बदबू आती है, मगर जब आप जो है इफ्तियारी खाने जाते हो तब आपको बदबू नहीं आती। जो अपने घर में रखते ही गंद है, जिनकी बरकती गंद से है, उनके घर में खुशबू आती है। जो यादव आपको वोट देता है आज तो हिंदू को तो हिंदू से खतरा है। नहीं किससे? कोई हिंदू से खतरा है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे जय चंदों के लिए, जय चंदों से ही हमें खतरा है, और ऐसे जय चंदों का तुरंत विरोध होना चाहिए। अखिलेश यादव को इस विधानसभा चुनाव में मैं तो कह रहा हूँ, इनके एक भी कैंडिडेट को जीत नहीं मिलनी चाहिए, सबकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। ऐसे केजरीवाल को हवा आती रात में सपना आता, केजरीवाल को नहीं आता, केजरीवाल को कह रहा मोदी जी तुम मुझे जन्म में हरा सकते हो, मैंने चिंता मत करो, जन्म हरा दिया, चिंता मत करो। बोले मोदी जी 73 तुम खत्म नहीं कर सकते हो, चिंता मत करो, 73 खत्म कर दी। अब जिसकी भी तमन्ना हो, ये वक्फ बोर्ड भी खत्म करूँ, चिंता मत करो, इस तमन्ना पूरी कर दूंगा। किसान आंदोलन पे इसकी भी तमन्ना पूरी, ये कहा वक्फ बोर्ड खत्म नहीं कर दो, केजरीवाल इसकी भी तमन्ना खत्म कर दूंगा। केजरीवाल ने तो बुलडोजर चलवा दिया किसानों पे, जो कल तक अन्नदाता। अरे सुनो मेरी बात सुनो, इनकी तमन्ना पूरी मैं करूँ, इसकी पूरी तमन्ना पूरी कर दूंगा। मैंने कहा था नहीं कि मोदी जी बड़े शुरू में कहा था इस जन्म में खत्म नहीं, मुझे हरा नहीं सकते हो, मैंने इस जन्म में 18 फरवरी को हरा दिया था, और बोला 370 खत्म नहीं कर सकते हो, मैंने 370 भी खत्म कर दिए। अब याद रखो, एक तमन्ना इसकी भी है वक्फ बोर्ड की, इसको भी खत्म करके रखूं। जय हिंदू, जय राष्ट्र, जय भारत माता, जय बुंदेलखंड। तो कहानी सुनाते थे तो कहानी हो गए, केजरीवाल कह रहे हैं जो कहानी सुनाते थे अब तो कहानी उनकी नानी सो गई है, वो कहानी सुनाने वाले कहानी बन गए, नानी सो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा बहुत काफी भयंकर तरीके से विरोध किया जा रहा है इस वक्त बोर्ड का। कह रहे हैं कि जी भूमाफिया बन चुका है, इन्होंने पूरी जमीनों को ऊपर कब्जा करके ये किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी की गई है। ये मुस्लिम के भी हित में नहीं है, उनको कोई इससे बेनिफिट नहीं है, ना इनको कोई अस्पताल मिलता, ना कोई स्कूल, ना कोई ऐसी चीज
कोई उनके बेनिफिट की चीज़ें भी इससे नहीं हो रही है, तो फिर इसका ज़रूरत क्या है। तो आज देख सकते हैं बड़े ही जोरों से यहाँ पर विरोध दर्शाया गया है कुछ समर्थकों द्वारा और हिंदू द्वारा। तो आप कहाँ तक सहमत है जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।